जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका जो सेशन चल रहा है मैथ में वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। और आप क्या करिए, अपनी तैयारी को सकुशल बनाइए। बहुत से आप लोग को चैनल वाले मिल रहे हैं तो आपको भरमार रहे हैं कि मैं 300 में 300 दिलवा दूंगा, 200 प्लस नंबर दिलवा दो, 250 से अधिक दिलवा दूंगा। लेकिन आप इन सब में मत भागिए। आप किसमें भागिए, आप करिए क्या, आप अपनी तैयारी को सकुशल बनाइए। जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है उसे डेली बाय डेली देखिए। और क्या करिए, इस चैनल से जुड़कर अपने आप को एक मजबूत बनाइए। और मैथ का, रीजनिंग की जितनी भी तैयारियां हैं, चाहे किसी भी विषय की तैयारियां हैं, आप 10 तक बिट्टू से जुड़ जाइए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। ये नहीं कि आपको मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा है वैसा मैं भुलवा रहा हूँ। अगर आप क्या करिए, यहाँ से कांटेक्ट लीजिए और जाकर एक्सरसाइज देखिए, प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए आपका कितना सॉल्व हो रहा है। तो मैं ज्यादा समय आपको नहीं लूंगा, क्योंकि ज्यादा समय लेने पर लोग कहते हैं कितना बकवास कर रहा है। तो बकवास नहीं, सीधा हम काम करेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज। यानी कि वर्ग वर्गमूल में मैंने यहाँ पर जो सवाल दिया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने ये वाला सवाल है, यदि करड़ी में 15 बराबर 3.88 है, तब करड़ी में 5/3 का मान क्या होगा। ऐसे सवाल जब आते हैं तो अब करना क्या है, जब करड़ी में 15 दिया है तो इसको किसी एक को 15 बनाएंगे। लेकिन अधिकतम कोशिश करिए कि ऊपर जो अंश होता है उसे क्या करेंगे, करड़ी में 15 करेंगे। यहाँ देखिए, जब करड़ी में 15 से हल करेंगे तो 5/3, ऐसे हम कर दें 3/3 करड़ी के अंदर, कोई दिक्कत। 3 से 3 कर देगा, 5/3 ही बचेगा कि नहीं। आप देखिए ऊपर जब गुणा कर देंगे करड़ी में 15 हो जाएगा, 5×3 = 15, 2 बार 3 आ गया तो करड़ी में एक बार बाहर हो जाता है। और देखिए इसका मान कितना है, 3.88। अब बटे में 3 जब काटेंगे तो कितना, 3 × 1 = 3, 3×2 = 6, बचे कितना 28, 3×9 = 27। अब देखिए इतना कौन सा आंसर है आपका, दूसरा इसका डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक उसी तरह इसको भी लगा लेंगे आप लोग। इसमें क्या कर दिया, अब यदि करड़ी में 35 बराबर 3.88, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो वैल्यू दिया है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर जो वैल्यू होगी, यहाँ पर 5 दशमलव आपका हो जाएगा 916। थोड़ा सा यहाँ पर गलती थी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब आ जाएगा, दे दिया यदि करड़ी में 35 और 5.916 हो तो एक दशमलव स्थान तक, मतलब एक ही अंक तक 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल का मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी वर्गमूल का है तो मतलब उसमें जो भी रहेगा उसको करड़ी में रख देंगे। अब आपसे इसका मान पूछ रहा है। मैंने कहा जब करड़ी में 35 है तो हमेशा ऊपर वाले को 35 बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मैं कर दूं यहाँ पर क्या, करड़ी में 7/5, अगर यहाँ पे 5/5 में कर दूं तो कोई दिक्कत। यहाँ देखिए 7×5 = 35, 2 5 आ गया तो एक 5 बाहर हो गया। यहाँ करड़ी में 35 की वैल्यू कितना दिया है, 5.916 बटे में 5। अब इसे काट दीजिए, 5 से जब काटेंगे तो यहाँ पर 5 × 1 = 5, अब 5 × 1 = 5। हमें क्या कहा है, ये भी ध्यान देना, एक ही अंक तक न पूछा है, तब 1.1 कौन आ गया, यानी कि बी आ गया। बात समझ में आई। उसी तरह ये देखिए क्वेश्चन दे दिया है और कह रहा है कल्पना कीजिए कि करड़ी में 13 बराबर 3.605 है और करड़ी में 130 बराबर 11.40 है। तो हमें करड़ी में 1.3 और 1300 बटे में इन सबका जोड़ का मान निकालना है, आपको ऑप्शन है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप करेंगे क्या, घबराएंगे नहीं, एकदम से रिलैक्स मूड से करेंगे। थोड़ी सी भी घबराहट नहीं। करना क्या है, आप इसको या तो 13 बनाइए करड़ी में, या तो 130 बनाइए। और ऐसा बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, ऐसी संख्या से ही भाग और गुणा करना होगा जो कटने पर यही वैल्यू आ जाए। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब एग्जाम में आएगा तो जैसे में यहाँ देखिए करड़ी में क्या है, 1.3 है ना, यहाँ पर प्लस फिर क्या है एक, यहाँ पर 1300 है। समझने की कोशिश करिएगा, आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इसे एक बार में आप समझ गए तो आप तुरंत कर डालेंगे। इसको देखिए आप इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 130/100, इसको लिख सकते हैं 1.3 को अगर 100 से भाग देंगे तो 1.3 ही आएगा कि नहीं। इसको देखिए इस तरह लिख सकते हैं, करड़ी में 13 × 100,
लिख सकते हैं इसको। इसको देखिए क्या इस तरह लिख सकते हैं कि 13 है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं अगर यहाँ पर देखिएगा मैं 130 लिख दूं, अब बटे में देखिए एक अंक पर 0.0123, अगर मैं इसे एक से एक काट दूं तो देखिए यहाँ पर इतनी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। देखिए इसमें क्या 130 करड़ी में 130 है, रहने दीजिए। अब बटा में 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 का वर्गमूल 10 बाहर हो जाएगा, यहाँ करड़ी में 30 बच जाएगा, 13 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए दो दो का जोड़ा बन रहा है, यानी कि 100 का वर्गमूल है, अर्थात करड़ी में 130 बटा में 100 लिख सकते हैं इसे। वैल्यू देखिए 130 की वैल्यू कितना है 11.40 बटे में 10। यहाँ देखिए 10 गुणे 13 की वैल्यू कितनी है 3.605 प्लस करड़ी में 30 का मान 11.40 बटे में 100। आप देखिए ध्यान से समझे कुछ के, इसका 10 का भाग देने का मतलब क्या है, ये नहीं कि 0 से 0 कटा दीजिएगा, ऐसा नहीं, मतलब 1 अंक इधर घट खसक जाएगा, यानी कितना जाएगा 104, ऐसे हो जाएगा। अब इसका जब गुणा करते हैं 10 का, तो दशमलव जो आपका बाएं आ रहा था, देखिए जब गुणा करते हैं तो दशमलव दाएं तरफ चला जाता है, और जब भाग देता है तो दशमलव किधर आ जाता है बाएं तरफ। जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36.05, अब प्लस इसमें जब भाग देंगे, देखिए 100 का भाग देना है तो दशमलव 2 अंक तक इधर आएगा, तो 0.1140। अब इन सबको जोड़ लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा हूं, मैंने बताया था इसे सीरियल नंबर से रख दीजिए इस तरह, दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, जो अंक है उसको इधर रख दीजिए। देखिए कितना है 05, फिर यही दशमलव का स्थान दशमलव, और फिर 1140, आप इसे जोड़ दीजिए 0 4, देखिए 4 5 9 9 1 10 को 0 1 1 2 1 3, यहाँ पर 4 1 6 1 7, यहाँ पर 3। देखिए इसमें से कौन सा मिल रहा है, अगर ये 0 नहीं मिल रहा तो इसकी कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं, 3 अंक तक दिया 3 अंक तक मिला लीजिए, 3 अंक तक देखिए 37 किसमें 37 और 304, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आगे सवाल देखिए। ठीक है आगे देखिए आगे सवाल क्या है, यदि करड़ी में x भागे करड़ी में 441 बराबर 0.02 है, तब x का मान क्या होगा। अब देखिए हमें क्या कर दिया, यदि करड़ी में x भागे करड़ी में 441 बराबर 0.02, तब x का मान क्या होगा। आप बताइए, आपको मात्र 30 सेकंड में देता हूं और तुरंत बताइए कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, आप कुछ भी ज्यादा नहीं, सबसे पहले देखिए आप दिया क्या है करड़ी में x अब बटे, भागे का मतलब बटे हो जाएगा, अब बटे में 441 अब बराबर 0.02 हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं। अब इतना करने के बाद आप जानते हैं कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करड़ी में x है, मैं कर दूं, यहाँ 441 किसका क्यूब है, वर्गमूल है, 21 का वर्ग है, यानी कि इसका 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा, बराबर 0.02। इसका तिर्य गुणा कर देंगे, और जब तिर्य गुणा करेंगे 21 गुना के 42.0। अब देखिए करड़ी में जब वैल्यू दी रहती है तो इस दोनों का क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब दोनों पक्षों का क्या करते हैं वर्ग करते हैं, तो जो करड़ी में संख्या रहती है वही बचती है, यानी कि x बचेगा। अब 0.02 आ गया, दो बार गुणा कर देते हैं इसे, और जब दो बार गुणा करेंगे देखिए 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 4 दुना के 8, 4 चौको 16, यानी कि 4 8 4 8 8 16, यहाँ कितना बचेगा 7 1, यानी कि 1764 होगा। देखिए 2 दुना के 4, 2 चौको 8, और 4 8 4 दुना के 8, अच्छा चौको 16, यहाँ 4 8 8 16 को 6 6 1 7, यहाँ पे आप देखिए जब गुणा करते हैं तो जो दशमलव रहता है उसका तुरंत बढ़ जाता है, यानी कि कितना जगह 2 अंक के 2 अंक, यानी कि 4 अंक, यानी कि आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी इतना हो जाएगी। अब मिलाइए इसमें से कौन सा होगा, देख रहे हैं कि 2 दिया है लेकिन आप गलती नहीं करेंगे, यानी कौन सा हो जाएगा ये वाला। बस समझ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, निकाल के बताइए कितना होगा, सेम कंडीशन यही फॉलो करनी है, बताइए क्या होगा तुरंत। आपको करना क्या है ध्यान दीजिएगा, सेम कंडीशन ऐसे ही मैंने कहा फॉलो करना है। यहाँ पर करना क्या है, जब करड़ी में वैल्यू दे दिया आपके देखिएगा बहुत सोच समझ के बताइएगा क्या होगा, आप सीधा करिए क्या, आप यहाँ पर मैंने बताया जो करड़ी में रहता है, यहाँ पर देखिए बटे में 19 है अब बराबर 4, यहाँ पर देखिए करड़ी में क्या हो जाएगा इतना, 19 चौको 76,
तब देखिए 76 भी ऑप्शन में दे दिया है, तब तुरंत 76 नहीं मानेंगे। अभी मैंने कहा कि जो करली में वैल्यू होती है उसको बाहर करने के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, और जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर 76 का वर्ग होगा, और आप जानते हैं करली में बाहर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इसमें जब 76 का वर्ग तो इसमें तो 6 आएगा लास्ट में, लेकिन ये नहीं होगा, नहीं यही होगा, नहीं होगा, आखिर में कौन सा हो जाएगा 500 5776, ये आपका इसका वर्ग आएगा। देखिएगा ध्यान से, टोटली आपको करना है क्या है, आपको ये पॉइंट सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आप यहाँ पर इसी तरह निकालना है, इसमें भी कोई आपको करना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब आपको इस तरह करेंगे तो मैंने बताया एक पॉइंट समझ गए आप, यहाँ आप देखिएगा। अब अगला पॉइंट आपको इस तरह दे दिया, मैंने आपसे कहा क्या, इसको जो वैल्यू को निकालते हैं, यानी कि 1694 है, देखिएगा यहाँ पर अब बटे में भागे, यहाँ पर +14 इक्वल टू 25 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, और आपका इस सवाल दे दिया है, ठीक है। इसका देखिए 1694 किसका वर्ग है, तो मैंने आपको एक चीज बताया था ट्रिक निकालने की, यानी कि आप टोटली करेंगे क्या, अगर न समझ में आए तो मैंने एक आधार नियम सिंपल बताया था कि इस तरह दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ा बना देंगे, और जोड़ा बनाने के 4 चौको 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या होगा, 4 4 8, यहाँ कट गया, यहाँ ऊपर 94, यानी कि 2 बार देखिए जाएगा, 2 बार जाने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन इस तरह अलग बन गई। आप यहाँ पे इसको नहीं करेंगे, वर्गमूल ना निकालिए, यहाँ देखिए प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, उसको वर्गमूल मत निकालिए, क्योंकि वर्गमूल है नहीं। यहाँ देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस जब होगा, देखिए आप -14, आप क्या करिए, दोनों पक्षों को जब इसकी वैल्यू हल करेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ कितना हो जाएगा 11, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का मैंने बताया था कि वर्ग करते हैं तो जो अंडर रूट रहता है वही बचता है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर कितना है, 1694 बटे में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देखिए 11 को और कितना हो जाएगा 121। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है, इधर आ गए तो गुणा में हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, बराबर जो भाग में रहता है इधर आता है गुणा में हो जाएगा, और जो गुणा में रहता है वो भाग में आता है, चाहे यहीं से काट देते हैं। देखिए यहाँ पर 11 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 11 यहाँ पे देखिए 11 से कटेंगे, 11 कम 11 बचे कौन से, 11 5 55, यानी 11 चौक 44, फिर 11 से काटेंगे, देखिए यहाँ पे 11 कम 11, 11 चौक 44, अर्थात क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया, 14 आ गया, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो करिए, आप लगाइए, आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ, ठीक है, लगाइए। बताइए यहाँ पर x का मान कितना होगा, सेम कंडीशन जैसे इसको मैंने बताया सेम इसी तरह इसको भी लगाएंगे। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा है, फिर भी आप लोग लगाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ देखिए इसको जब हल करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या दे दिया है, 1 + x बटे में 144 और बराबर 13 बटे में 12। मैंने अभी बताया दोनों पक्षों का वर्ग कर डालो, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर डालोगे आप, तो आप इतना देखिए 144 है, दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो यहाँ पर 13 बटे 12 का भी वर्ग हो जाएगा। अब मैंने बताया जो करड़ी में संख्या रहती है अर्थात उसका वर्ग करते हैं, यानी कि x है तो इसका जब वर्ग करेंगे तो जो करड़ी में रहता है वही बाहर बचता है। सेम कंडीशन यहाँ 1 + 1 बटे x करड़ी में है, इसका जब वर्ग करते हैं क्या हो जाएगा, 1 + x बटे में 144, और 13 का वर्ग 169, और यहाँ 12 का वर्ग 144। अब करिए क्या, ध्यान देखिएगा, आप यहाँ पर इसका जब गुणा करेंगे तो 144 अब प्लस x अब बटे में 144 हो जाएगा, और यहाँ पर 169 बटा में 144। देखिए इससे काट दीजिए, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, 169 माइनस 144 बराबर कितना हो जाएगा 25, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ये पूरी बात आप समझे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए सवाल जब ऐसे कर लेंगे, अब आगे सवाल बोले, देखिए आगे सवाल, यदि 0, यहाँ पर आप देखिए आगे सवाल क्या है, आपको अब आइडिया लग चुका होगा कि कैसे हल करते हैं सवाल को, ठीक है। आपको मैं वो कंडीशन ऐसे से दिखा रहा हूं, जब ये सवाल आप हल कर लेंगे तो आप हर एग्जाम क्या करेंगे, अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। आप हर एग्जाम में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो मैथ में इतना एक्सरसाइज आपको करा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा मैं। ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि आपकी तैयारी को मजबूत बनाना,
ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया, यदि करड़ी में 0.0196 बटे में k बराबर 0.2 तो k का मान बताइए। जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो करें क्या, मैंने आपको नियम बताया था, नियम ये था, देखिएगा ध्यान से, क्या है 0.0196। अब मैंने आपसे एक चीज बताया था कि दशमलव के बाद हमेशा आप देखेंगे कि जोड़ा बन रहा है कि नहीं, देखेंगे जोड़ा बन रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जोड़ा बन गया आपका, 196 किसका वर्ग है, 14 का। अब देखिए कौन अंक पर दशमलव है, 1 2 3 4, तो बाहर आएगा तो 2 अंक पर यहाँ पर लगा दें। लेकिन के का मान तो नहीं ना निकला, के को करड़ी में लिख दिए, यहाँ पर 0.2। यहाँ पर करने के बाद, अब करने का ध्यान समझिएगा, यहाँ पर करड़ी में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अब इसको एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ना जाइए, अभी मैंने बताया था इसका वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग करेंगे तो जो करड़ी में वैल्यू होती है उसका क्या हो जाता है, वो करड़ी के बाहर होती है, 0.2 का वर्ग हो गया। ये करड़ी के बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 196 बटा में केवल के, यहाँ देखिए 2 दुना के 4। अब मैंने बताया जब दशमलव रहता है, वर्ग होता है तो 1 पॉइंट और लिख के तब दशमलव लगाएंगे। अब इतना यहाँ पर भागे में तो 1 चला जाएगा, गुणा में, जो गुणा में होगा कहाँ जाएगा, भागे में, यानी कि 0.01196 बटे में 0.014 इक्वल टू के हो जाएगा कि नहीं। मैंने क्या कहा, दशमलव समान अंक पर लगाकर काटना है हमें। आप देख रहे हैं यहाँ पर जब नहीं कट रहा है तो हमें यहाँ पर देखना है वैल्यू इसमें क्या है। अब इसे हल करेंगे, देखिएगा ऊपर 4 अंक पर है तो नीचे भी 4 अंक बना दें, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मान देखिए उसी तरह रखेंगे, 196 बटा में कितना हो जाएगा आपका 400। जब 400 होगा तो इसे देखिए काटेंगे तो इसे लिख सकते हैं 196 बटा में 4 गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं। 4 से काट दीजिए, यहाँ पर 4 चौको 16, कितना हो जाएगा आपका 3 4 9 36, यानी कि 36 बटे में 100। और जब 100 को भाग देते हैं, 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक पर दशमलव लगेगा, यानी कि 4। आप जब काट देंगे तो अब बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस तरह देखिए तुरंत आ गया कि नहीं। ऐसे कर लेंगे, आपका ऑप्शन में कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। सेम कंडीशन यहाँ पर फॉलो करके निकालेंगे आप, तुरंत लगाइए। इतना अभ्यास मैं आपको करा दूंगा कि आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे सवाल को देखेंगे उसे तुरंत 30 सेकंड के 15 सेकंड में आप तुरंत लगा देंगे। ऐसा कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे और कैलकुलेशन आपका अच्छा रहेगा तब। तो ध्यान देखिएगा, सबसे पहले आप इसी तरह इसको निकालेंगे और x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ पर, तो निकालिए और बताइए कितना होगा। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 289 प्लस करड़ी में x बराबर 1/5। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, इसको जब निकालेंगे तो कितने का, 17 का आता है। यहाँ पर करड़ी में x बराबर 1/5, ये देखिए प्लस इधर आएगा तो माइनस 1/-17 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जब इतनी वैल्यू आ जाती है तो आप करना क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं पर होने जा रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। यहाँ पर दे दिया करड़ी में 289, अब प्लस करड़ी में x प्लस 1/5, यहाँ पे इतना वैल्यू मैंने रख दिया। और जब इसको हल करेंगे, देखिए एक का जब लसा लेंगे तो एक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 5 85, और घटा देंगे तो देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, करड़ी में x माइनस 84/5, इतना आएगा। और जब 84/5 आ गया तो आप करते क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे देखिए कोई रंग हो गया क्या, करड़ी में 289, यहाँ पे देखिए प्लस करड़ी में x 1/5, तो x का मान निकालिए। यहाँ देखिए करड़ी में 289 17 हो गया, प्लस x बराबर 1/5, ये प्लस है, आए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ जब घटाएंगे तो -84/5। यहाँ पर देखिए जब करेंगे इसे हल तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो अब लगभग देखेंगे इनमें से कोई नहीं मिल रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ देखिए 289 का हो गया 17, और यहाँ पर प्लस करड़ी में x नहीं निकालते हैं तो 1/5 हो गया, यानी करड़ी में x, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी कि आंसर आपका इतना आना चाहिए। इसमें एक ऑप्शन आपका ऐड हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप हल कर लेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पर 289 है। देखिए यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ध्यान समझिएगा, तो इसी पर आपको क्या होता है, नंबर जुड़ जाता है, जिसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपका जब कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो आपको पूरा क्या होता है, ऐसे ही नंबर मिल जाता है और आपका नंबर जुड़ जाता है। यानी कि अगर आपका देखिए यहाँ पर 300 है, यानी कि 150 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है,
अगर आपका क्वेश्चन 254 नंबर आप पाए हैं तो ये आप क्वेश्चन अगर क्लियर है तब भी, न क्लियर है तब भी, इसमें 2 नंबर जोड़ कर आपको मिलेगा, यानी कि 256 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर इतना रहा। इसको जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे, देख रहे हैं इसमें कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से। अब इसको लगाइए, आप लोग लगाइए। इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, तुरंत बताइए। आपको मैंने बताया था जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो करते क्या है, सबसे पहले इसे लिख लीजिए इस तरह, 8649 प्लस करड़ी में 5 प्लस के का स्क्वायर इक्वल टू 12.3। इसमें इसकी वैल्यू बतानी है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो आपको जानते हैं कि जब वर्गमूल ना याद रहे तो मैंने बताया दो अंक का जोड़ा बनाइए। अब देखिए 9 9 81 होता है कि नहीं, यहाँ 5 बचेगा, देखिए दशमलव है, दशमलव बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 49 उतार दीजिए, और 9 9 18 इसे जोड़ते हैं। अब 18 54 होता है, 3 बार जाएगा, अर्थात कितना 93 आ गया। देखिए 3 3 के 9, 18 3 54 कट गया कि नहीं, अर्थात 93.3 का ये क्या है, वर्गमूल। अब देखिए प्लस में है, यहाँ पर देखिए बचा क्या, ध्यान समझिएगा, प्लस के स्क्वायर अब 12.3, ये देखिए प्लस इधर आएगा तो माइनस 5 प्लस के स्क्वायर, देखिए 12.3 यहाँ आएगा, माइनस हो जाएगा 9.3। अब क्या करते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि जब कोई करड़ी में संख्या रहे उसका वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, वो करड़ी से बाहर हो जाएगी। तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, यानी कि देखिए 5 के का स्क्वायर करड़ी का स्क्वायर, यहाँ देखिए बचेगा कितना, यहाँ पर 3 से 3 जाएगा 0, यहाँ 12 में से 9 जाएगा तो 3, यानी कि 3 का वर्ग हो जाएगा। एक करड़ी में 12 हो जाएगा 5 प्लस के का स्क्वायर, बस इतना ही बचेगा क्योंकि वर्ग से करड़ी हट जाएगा, और 3 का वर्ग 9। ये देखिए प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी के स्क्वायर बराबर 9 माइनस 5, अतः के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, और 4 है तो ध्यान दीजिएगा कितने का वर्ग है, 2 का वर्ग है, यानी के का मान कितना हो गया 2। देखिए आपको भरमाने के लिए क्या किया है, ध्यान से समझिएगा, करड़ी में 10, 2 करड़ी में 5, 3 करड़ी में 5, इनमें से कोई नहीं, तो यानी कि आपका आंसर तो आया 2, अर्थात इसमें ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे अगर क्वेश्चन कर लेंगे आप। अब लास्ट वाला सवाल देखिए, बहुत ही सवाल है, ये बहुत सिंपल सवाल है, आप इसे तुरंत कर जाएंगे, और कितने लोग देख कर ही बता भी दिए होंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, करड़ी में x पर इनवर्स है, अब y1 इनवर्स मतलब x की पावर -1 है। आप ध्यान दीजिएगा जब मैं आपको घातांक पढ़ाऊंगा, जब अगला चैप्टर में घातांक पढ़ाऊंगा तो उसमें सब नियम बताऊंगा कि अगर किसी की संख्या माइनस अगर है तो इसे 1/x लिख सकते हैं। अगर किसी की पावर इस तरह है x -1 तो इसको क्या लिख सकते हैं, केवल x लिख सकते हैं। ये नियम आपको बताएंगे अगला चैप्टर जब घातांक में पढ़ाऊंगा तब। तो इतना प्रिय है, देखिएगा ध्यान से। अब इसे हल करके आपको बताना है। अब इतना जब हल करेंगे तो आपको क्या बताना है, ध्यान समझिएगा। ये दिया क्या है, करड़ी में x इनवर्स y इंटू वाई इनवर्स जेड इंटू जेड इनवर्स x। जब ऐसा सवाल आए तब समझिए कि इसे लिख सकते हैं y बटा में x। अभी मैंने बताया कि इनवर्स का मतलब बटे में आ जाना। यहाँ पर देखिए z बटा में y, यहाँ पर क्या जाएगा dx बटा में z, और सब करड़ी में है इसे टोटली मैं करड़ी में लिख दूं y बटा में x इंटू यानी गुड़ा z बटा में y और गुड़े x बटा में z। इस तरह देखिए x से x कट गया, z से z कट गया, y से y कट गया, अर्थात करड़ी के अंदर एक, एक का वर्गमूल क्या आता है, एक होता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे। देखिए अब आगे क्वेश्चन देखिए ठीक है, आगे देखिए क्लास आपका सवाल कैसे आता है। अभी तक तो मैंने न्यूमेरिकल बताया, अब देखिए सवाल जब हमारा आता है इस तरह इबारती प्रश्न में, यानी कि जब प्रश्न बनाकर कि इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लगाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको जब सवाल पढ़ाया था, बेसिक रूल सब बताया था, तो मैंने सब कुछ बताया था कि कैसे हल करेंगे कैसे हल नहीं करेंगे, मैंने सब कुछ बताया था। अगर जितने भी ध्यान दिया होगा वो इन सब तुरंत बताएगा। मैंने लिखा वो छोटी से छोटी संख्या जिसे कितना है 6,80,621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब मैंने आपको बताया था जब जोड़ने घटाने की बात आती है
तो किस विधि का प्रयोग करते हैं? भाग विधि का कि गुणनखंड विधि का? कितने लोग एक क्लास में याद है? अभी पता चल जाएगा। तो आप देखिएगा, मैंने बताया था जब जोड़ने घटाने की बात आती है तो वहां पर भाग विधि का प्रयोग करते हैं। जब गुणा और भाग करते हैं तो वहां पर किसकी प्रयोग करते हैं? किसके प्रयोग करते हैं? गुणनखंड विधि के। यहाँ पर जोड़ने की बात करते हैं भाग विधि, यानी कि इसको क्या करेंगे? उसी तरह वर्गमूल जैसे निकालते हैं इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने कहा था जब जोड़ने की बात करता है तो अधिक बार जाते हैं कि कम बार? बताइए, कम बार जाते हैं। तब तो पता चलेगा क्या जोड़ने पर। यहाँ पर देखिए, जब इसको हल करते हैं तो दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। जब जोड़ा बनाएंगे देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा आपका 8 64। यहाँ बचेगा 4, डबल जी 6 0 6 उतर गया। और जब यहाँ देखिए अब इसको जोड़ते हैं तो 8 8 16 हो गया। यहाँ पर कितना आपका है? अब ऐसा भाग देंगे तो देखिए 16 दूना के 32 16 48 अधिक हो जाएगा, तो 2 बार। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। देखिए जब करेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 छक्का 12 और 2 एकम 2 1 3। अब घटाइए कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ बचेगा कितना? 10, 10 में से 8 जाएगा, 2 जाएगा तो 8। यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा, कट जाएगा, ऊपर से 21 उतरेगा। अब मैंने यहीं पर आपको पकड़ना है, आप जोड़ लीजिए इसको। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 आए। अब यहीं पर आपको जब जोड़ने की बात करेगा तो क्या करते हैं? उससे कम बार लेते हैं। और जब घटाने की बात करता है तो क्या करते हैं? उससे अधिक बार ले जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या जोड़ने पर, तो क्या जोड़ने की बात करें तो अधिक बार ले जाओ। जब अधिक बार ले जाओगे तो यहाँ देखिए 16 16 32 16 16 5 80, 5 बार ले जाओ। अब 5 बार जब ले जाओगे तो यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा याद करिएगा, यहाँ पे याद रहेगा जवान 1, जवान है यहाँ पर याद करना। तो यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ 50 25 को 5, अब 5 को 20 2 22। यहाँ देखिए 5 छक्का 30 30 30 है 31, अब 5 एकम 5, अब 5 3 8। यहाँ पर कितना आ गया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो कम आ गया, इसे अधिक बार ले जाएंगे, यानी कि कितनी बार? 5 6। देखिए गड़बड़ा गया क्या? 8 से करेंगे तो 28 64, यानी 4 हो गया, ऊपर 27 0, यानी कि यहाँ जोड़ देंगे तो 8 8 16, 2 बार ले जाएंगे। यहाँ देखिए 2 दूना के 4, 2 छक्का 12, 2 2 कम 3, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 10 में से 8 2 जाएगा तो 8, ऊपर से 21, सही है। 164 है। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको करना है कि अब इससे अधिक बार ले जाएंगे तभी तो जोड़ने से पता चलेगा क्या जोड़ने पर। यहाँ 5 बार ले लिया हमने, यहाँ पर 6 बार ले लेते हैं। देखिए जब 6 बार लेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया छोटी छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि 5 ही बार जाना चाहिए। 5 बार देखिए करते हैं जब, तो 5 बार जब करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या? 5 25 को 5, 5 चौको 20, अब 20 2 22। यहाँ देखिए 5 दुना के 5 छक्का 30 और 30 कितना हो जाएगा? 30। यहाँ देखिए 5 चौको 20, यानी 2, यानी कि 32 को 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 एकम 5 और 3 8, यानी कि कितना बार अधिक हो रहा है? -4 आ रहा है। यानी कि अगर उसमें कितना जोड़ देंगे? 4 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कितना जोड़ने पर? 4, यानी कि अधिक बार लेके जाएंगे। जब जोड़ने की बात करता है तो यहाँ पर अधिक बार, और इसके को क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं, जो शेष बचता है वही आंसर हो जाता है। सॉरी यार, देखो छींक आ गई। ठीक है, ये ऐसा है तो कर लेंगे कि नहीं? ये मैंने सवाल आपको बता दिया था। जब जोड़ने की बात करेगा तो अधिक बार ले जाएंगे, जब घटाने की बात करेगा तो क्या करेंगे? कम बार ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल था मेरा, यहाँ पर क्या था देखिए, भूल गया मैं। यहाँ पर जवान, रुकिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान, यहाँ जवान होगा, जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं। कुछ जवान छूट गए मतलब अधिक हो गए हैं। कितने जवान छूटे हैं? आप पूछ रहा है कि कितने जवान छूटे हैं। अब मतलब कि ध्यान देना है कि उसी तरह जैसे ऊपर लगाया है ना, उसी तरह अब क्या कर दिया है, उसे सीधा दे दिया था और यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। कह रहा है एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके कितने 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। वर्ग का मतलब कि इधर से भी यानी कि चारों तरफ से क्या हो जाए, समान हो जाए। और उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं।
जब छूट गए हैं मतलब अधिक थे तभी तो छूटे, तो इसमें अधिक के यानी कि देखिए उसी तरह लगाते हैं, और उसी तरह लगाने के बाद देखिए छछड़े के 36 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 6 6 कितना हो जाएगा 12, यहाँ कट गया, यहाँ से उतारेंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए गलत हो जा रहा है भाई, यानी कि देखिए यहाँ पर 562 है, पीछे से दो दो का जोड़ा बनाते हैं ऐसे, इस तरह करते हैं। देखिए 3 एक एक कम एक, यहाँ कितना 2 बच जाएगा, 1 1 2, यहाँ 65 उतारेंगे तो देखिए कितनी बार 13 बार जाएगा क्या, यानी 13 बार तो ले नहीं जाएंगे, 9 बार देखते हैं, 9 यहाँ पर 9 यहाँ पर, 9 81 के 1, 9 दूना के 18, 18 और 8 कितना आ जाएगा 26, कितना बचेगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पे तो कट गया, यहाँ पर 62 आएगा, फिर देखिए इससे जोड़ दीजिए 9 9 18 1 3 38 हो जाएगा कि नहीं। अब इसका जब इसमें भाग करेंगे लगभग 1 बार जाएगा, क्योंकि हमें अधिक कर हो जा रहा है ना, तो 1 8 और 3 कितने जवान, जो शेष बचेगा वही अधिक जवान होंगे, यानी कि 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 9 18 1 3 81, यानी कि यहाँ पर टोटल 1 1 कम 1, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पे 1 बटाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा हाँ देखिए यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी कितने जवान एक्स्ट्रा हैं 81 जवान एक्स्ट्रा, कितने जवान एक्स्ट्रा हैं। ऐसे जब क्वेश्चन आए, जब कहेंगे कुछ जवान छूट गए हैं या कहेंगे कुछ जवान क्या छूट गए हैं, तो मतलब वहां पर जोड़ने की बात करेगा, और कमी कहे कि इतने जवान की कमी होगी तो मतलब उतने कम पड़ जा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कितने जवान एक्स्ट्रा है, कितने जवान छूट रहे हैं 81 जवान छूट रहे हैं। ठीक है, उसी तरह इसको लगाइए, सेम कंडीशन नहीं है लेकिन आप सवाल थोड़ा चेंजिंग है, और इस सवाल को बताइए कैसे आप करेंगे, बताइए, लगाइए तुरंत, इसको पढ़िए और बताइए आप। ठीक है, बताइए, ये सब सवाल समझ गए ना कैसे आएगा परीक्षा में, तो लगाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होता है मैथ में तो आप बिना संदेह के आप कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे, सर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आया, मैं अगली क्लास में आपको क्या करूंगा इसे रिवाइजन कर आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी तरह इसको बताइए, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, वह संख्या क्या है। देखिए देखने में लग रहा है अनपढ़ता है कि कैसे होगा, पढ़ने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिएगा इसे करूंगा क्या मैं, आप एकदम जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे लगाते जाइए, देखिए एकदम आसान हो जाएगा। तो कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या, मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या यक्स है, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के, मतलब इसका वर्ग के तिगुने में से, यानी 3 गुने का मतलब 3x में से उस संख्या के 4 गुने का, मतलब संख्या x माने तो मतलब 4 गुना, मतलब x का 4 गुना, 4 गुने को घटा, यहाँ को होगा गुने को घटाने पर, मतलब इसमें से क्या कर रहा है घटाने पर प्राप्त संख्या, मतलब अब जो प्राप्त मतलब इसमें से घटा देंगे तो प्राप्त संख्या से 50 अधिक है। कह क्या रहा है, यहाँ ध्यान से समझेंगे, एकदम कुछ भी नहीं कर रहा है। देखिए मैं इसे मिटा देता हूं, आज सवाल तुम समझिएगा। किसी प्राकृतिक संख्या की वर्ग, मान लीजिए वो संख्या क्या है यक्स है, अब संख्या के वर्ग, वर्ग मतलब इसका वर्ग के 3 गुने, 3 गुना मतलब इसमें 3 का गुणा, में से उस संख्या के, उस संख्या का मतलब यक्स के 4 गुने, मतलब 4 का मतलब 4 यक्स को घटाने पर, मतलब इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, घटाने प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से, मतलब किससे यक्स से 50 अधिक है, मतलब इसमें 50 जोड़ देंगे तो इसको इतना आता है। इसका कहने का सेंस एकदम ये है, वह संख्या क्या है, ध्यान देखना, ये तो कंडीशन बन गया। अब देखो मैं इस पर से तुरंत लगवाऊंगा, ये तो आप इस तरह हल करके एक बताऊंगा मैं। अब इस पर देख लो 4 रखते हैं, इसके बराबर आता है कि नहीं, मतलब जब 4 रखेंगे, मान लीजिए संख्या 4 थे, 4 यानी कि 54 आना चाहिए कि नहीं। 54 का मतलब देखिए 4 का वर्ग 16 और गुणे 3 16 48 और माइनस, यहाँ देखिए 48 से जब घटाएं कोई संख्या तब कम हो जाएगी कि नहीं, तो 54 तो आएगा नहीं, यानी पहला क्या हो गया हमारा गलत हो गया। दूसरा 5 है तो 5 का और 25 25 75 और 5 को 20, देखिए आया 54 नहीं आया, दूसरा भी गलत।
अब इस पर निकालते हैं, देखिए यहाँ 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, और 100 300, और 300 में से यानी कि 10 यानी कि 40 घटाएंगे तो क्या आएगा 54। नहीं, ये भी गलत हो गया। तो लग रहा है कि 6 वाला सही होगा। 6 को देखते हैं तो 3 गुणे 6 का वर्ग कितना होगा 36, और माइनस 4 गुणे 6। देखिए यहाँ पर 3 6 18, और 3 3 लिखे 9, और 9 1 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 24, और 24 देखिए करने पर आ रहा है क्या, गलत हो गया क्या कहीं से, देखिए ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब कंडीशन बनती है ऐसे, तो पहले इसे क्या करते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग 3 गुने में से 3 गुना कर दिया, उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। मतलब कहने का देखिएगा, ध्यान से समझना है, यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए समझना है, बस वो कुछ है नहीं। आप ये मत समझिए कि इस पर ऑप्शन पर नहीं लगेगा, ऑप्शन पर भी लगेगा, मैं ऑप्शन पर ही बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से। जब ये ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे ये सवाल दिया है, तो जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x² माइनस है, ये प्लस है, देखिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 50 हो जाएगा कि नहीं। अब जब ऐसा हो जाएगा, करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर प्लस है, भी माइनस माइनस हो गए, तो अब इन दोनों का गुणा करते हैं यानी कि 150। अब पैसा विभाजन करना है कि 5 आ जाए, यानी कि देखिए 2 से जब काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 75, फिर 2 से 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 25, फिर 25 से तो 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताइए 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका 5 3 15, 5 गुना के 10, इसको इस तरह लिख सकते हैं 3x² माइनस 10x 15x, इसमें से 10x घटा देंगे तो देखिए 5x आएगा कि नहीं, माइनस 50 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है आपका, 3 कॉमन है, 3x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 3 5 15, यहाँ प्लस 10 कॉमन ले लीजिए x, अब प्लस यहाँ एक माइनस है तो माइनस ही होगा, अब 5 बार बराबर 0। यहाँ देखिए इसमें 3x प्लस 10 एक क्वेश्चन में हो जाएगा, एक क्वेश्चन में x माइनस 5 बराबर 0, तो हमेशा माइनस वाले पे चलते हैं, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ऑप्शन पर देखिए इसी पर कैसे लगाते हैं, इसी को मैंने कहा व्यवस्थित कर देते हैं, इस पर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर करें क्या, 3 गुणे 5 का स्क्वायर अब माइनस 4 गुणे 5 बराबर आना क्या चाहिए, देखिएगा ध्यान से 5, अब यानी कि 55 आना चाहिए। अगर 55 इसकी वैल्यू आ गई तो समझिए सवाल आपका 5 पर सही होगा। देखिए यहाँ पर 3 गुणे 50 25, अब माइनस 5 को 20, यहाँ देखिए 25 यहाँ 75, अब माइनस यहाँ पर मैंने यहाँ पर रॉन्ग कर दिया था इसीलिए नहीं आ रहा था, अब माइनस 20 यानी देखिए 55 आ गया कि नहीं। और जब 55 आ गया तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हो गया। आप ये थोड़ा सा भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जब आपको प्रश्न लगाते हैं एग्जाम में तो आप करिए क्या, जब आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो उस सवाल को छोड़ दीजिए, बाद में लगाइए। लेकिन जब तक नहीं लगता है, जब ऐसे सवाल आते हैं तुरंत उसे छोड़िए, तुरंत आगे बढ़िए। जब लास्ट में आपको समय मिलता है तो ऐसे क्वेश्चन को लगाया करिए, ठीक है। आप क्या करिए, मैं आपका क्लास आज इसको यहीं पर रखता हूं, और आपका क्लास अगला जो क्लास प्रैक्टिस सेट का होगा कल होगा, और आखिरी आपका क्लास होगा वर्ग वर्गमूल में। कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, और जब कल चैप्टर खत्म हो जाता है अगले दिन हम क्या करेंगे, अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। और मैं क्लास को यहीं पर रखता हूँ, और आप अपनी क्या करें, तैयारी को बहुत सुटेबल तरीके से बनाए रखिए। मैं इस क्लास को आज यहीं पर क्लास बंद करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए।